दयालुता एक महान गुण है, लेकिन जब यह विवेकहीन हो जाए तो यह कमजोरी बन जाती है। संसार में हर किसी की मदद करना और सबके लिए अच्छा सोचने की भावना सुंदर होती है, परंतु जब दुनिया इस भावना का लाभ उठाने लगे तब सीखना जरूरी हो जाता है कि कब ना कहना है, कब सीमाएं तय करनी है। यही शिक्षा इस कहानी के माध्यम से एक गुरु अपने शिष्य को देता है। कहानी बहुत ही प्रिय है, कृपया इसे अंत तक जरूर सुने। पुराने समय की बात है, हिमालय की तराई में एक शांत और पवित्र आश्रम था। उस आश्रम में एक वृद्ध गुरु रहते थे, तपस्वी, ज्ञानी, शांति और गंभीर। उनके पास एकमात्र शिष्य था, चेतन, जो अत्यंत दयालु, विनम्र और निर्मल हृदय का युवक था। चेतन का मन सदा दूसरों की सेवा में लगा रहता। कोई भूखा दिखे तो खाना दे देता, कोई दुखी हो तो घंटों बैठकर उसे समझाता, यहाँ तक कि अपने हिस्से की वस्तुएं भी बिना सोचे दे देता। यह देखकर गांव वाले तो उसे देवता मानते थे, लेकिन गुरुजी चुप थे। एक दिन गुरुजी ने चेतन से कहा, बेटा, कल सुबह यात्रा पर चलना है, जीवन की एक परीक्षा लेनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चेतन प्रसन्न हुए और बोले कि गुरुजी, मैं किसी यात्रा के लिए मना ही नहीं कर सकता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। चेतन बहुत खुश हुआ। उसे लगा गुरुजी कोई तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। अगले दिन सुबह वे दोनों एक छोटे से गांव पहुँचे। गुरुजी ने कहा, मैं यहीं बैठूंगा, तुम गांव में जाकर घूमो और सुनो। जो भी दुखी इंसान दिखे उसकी मदद करो, लेकिन कुछ भी वापस मत मांगना। जो मांगे वो दे दो, जितना दे सकते हो दे दो। चेतन तो वैसे ही त्यागी स्वभाव का था। वह पूरे दिन गांव में घूमता रहा। किसी को दवा चाहिए थी, उसने पैसे दे दिए। एक गरीब बच्चा भीख मांग रहा था, उसने अपने खाने का पैकेट दे दिया। एक वृद्ध ने अपना झोला उठवाया। चेतन दौड़ा और उसका सामान उठाकर घर तक पहुंचाया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। 3 दिन बाद चेतन वापस गुरुजी के पास पहुंचा। कपड़े मैले हो चुके थे, पेट भूखा था, शरीर थका हुआ। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ सीखा? चेतन बोला, गुरुदेव, लोगों की मदद करके बहुत संतोष मिला, लेकिन कुछ अजीब भी लगा। कई लोग झूठ बोलकर मुझसे चीज़ें मांगते रहे, कुछ तो बार बार आते रहे। मुझे थका हुआ देखकर भी किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं ठीक हूँ या नहीं। गुरुजी ने चेतन से कहा कि पहले तुम फ्रेश हो लो, कुछ खा पी लो, अपने वस्त्र चेंज कर लो, फिर आकर हम बातें करते हैं। चेतन ने ऐसा ही किया। वह फ्रेश होकर गुरुजी के पास आया और बैठ जाता है। गुरुजी बोले, बस यही तो मैं दिखाना चाहता था। यह दुनिया ज़रूरतमंद कम, मतलबी ज़्यादा है। तुम्हारी दया को उन्होंने अधिकार समझ लिया। सोचो, क्या दया इतनी होनी चाहिए कि कोई तुम्हारी आत्मा को ही चूस ले। गुरुजी ने चेतन को एक और यात्रा पर भेजा, लेकिन इस बार एक शिक्षा के साथ। इस बार केवल उन्हीं की मदद करना जिनकी नीयत साफ हो।
हर किसी पर दया मत करना, पहले समझो पहचानो फिर मदद करो। अगर कोई धोखा दे रहा है तो माफ जरूर करना, पर मूर्ख मत बनना। इस बार चेतन ने अपनी आंखें और कान खुले रखे। जब एक आदमी उनसे पैसे मांगने आया तो उसने पहले पूछा, तुम किसके लिए मांग रहे हो? उस आदमी ने गोलमोल जवाब दिया। चेतन ने उसे कुछ नहीं दिया। वह आदमी गुस्से से भरा हुआ वापस चला गया। फिर एक महिला आई जिसे सच में खाने की जरूरत थी। चेतन ने अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया। धीरे धीरे चेतन को यह समझ में आने लगा कि सबका दर्द सच्चा नहीं होता। कई लोग मदद के नाम पर सिर्फ भावनात्मक शोषण करते हैं। एक दिन वे दोनों एक गांव में पहुंचे। वहां अफवाह फैल चुकी थी कि पास के जंगल से डकैतों का झुंड गांव पर हमला कर सकता है। गांव वाले डरे हुए थे। एक नेता ने चेतन और गुरु से आग्रह किया कि वे गांव में रुकें और सुरक्षा में मदद करें। गांव वालों को समझाने की भी कोशिश करें। चेतन ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन गुरुजी शांत रहे। गुरुजी ने गांव वालों से पूछा, हम क्यों रुकें? तुमने हमारी सेवा की, हमने मांगा तो कुछ दिया नहीं, फिर अब क्यों? गांव वाले झेप गए। गुरुजी बोले, दयालुता एक ऋण की तरह है, जो उसे योग्य है उसी को देना चाहिए। तुम्हारी आदत बन चुकी है कि दूसरों से उम्मीद रखो, लेकिन खुद कुछ मत दो। चेतन, यह तुम्हारे लिए आखिरी परीक्षा है, सोच समझकर निर्णय लेना। चेतन ने गुरु की चेतावनी समझ ली थी और चेतन अब बदल भी चुका था। उसने गांव वालों से कहा, हम मदद करेंगे, पर एक शर्त पर। जब यह संकट टल जाए तो इस आश्रम की देख रेख में तुम एक धर्मशाला बनवाओगे, जिसमें जरूरतमंदों की सेवा हो। गांव वाले मान गए। गुरुजी मुस्कुराए। शिष्य ने अब सही अर्थ में दया का विवेक सीख लिया था। समय बीता। चेतन अब संपूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका था। उसने गुरु से विदा ली और खुद एक नए आश्रम की स्थापना की, जहां सिखाया जाता था, दयालु बनो लेकिन विवेक के साथ। मूर्खता की हद तक दयालु बनना स्वयं पर अन्याय है। उसके पास कई शिष्य आए जिन्हें वह सिखाता, यह मत सोचो कि दूसरों की मदद ना करना पाप है, यह सोचो कि गलत व्यक्ति की मदद करना महापाप है। मतलबी दुनिया में तुम्हारा पहला कर्तव्य है खुद को बचाना, फिर दूसरों की मदद करना। गुरुजी की वह एक बात चेतन ने जीवन भर याद रखी और उससे कई लोगों को शिक्षा भी दी। जो दया विवेकहीन हो वह आत्मघात है। जो मदद बिना सोचे दी जाए वह मदद नहीं, शोषण को निमंत्रण है। कहानी से हम यह सीखते हैं कि दयालु बनो, लेकिन समझदारी से। हर मदद योग्य नहीं होती। अपनी सीमाएं जानो। दूसरों को आदत मत डालो कि तुम हमेशा देने वाले हो। मतलबी दुनिया में भावुकता से नहीं, विवेक से जियो, तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।